भारत देश भले ही विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा हो, लेकिन कुछ जगह देश में ऐसे भी है जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर विकास हो कहाँ रहा है। कुछ ऐसे ही सवाल बिहार राज्य के एक गांव के ग्रामीण के मन में भी आ रहे हैं, लेकिन अधिकारियों की मनमानी के चलते सभी नतमस्तक हो जाते हैं। लिहाजा स्थिति जस की तस बनी हुई है। इन तस्वीरों को देखिए, कच्ची सड़क जहां से आना जाना दुभर हो, फिर बारिश के समय कैसी स्थिति होगी इसका अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिए। लंबे समय से सड़क बनाने की मांग हुई, प्रस्ताव पारित भी हुआ, जिससे ग्रामीणों के चेहरे पर मुस्कान आई। उन्होंने राहत की सांस ली कि जल्द ही अब शहरों की ही तरह उनके गांव की सड़कें भी चकाचक हो जाएंगी। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। अब हम आपको असल कहानी बताते हैं। दरअसल ये मामला आजमनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत चौलहर पंचायत के वार्ड क्रमांक 2 की है, जहां पैकवाहन पीर मजार से लेकर मढ़ी तक सड़क की जर्जर स्थिति को देखते हुए सरकार ने 2.72 किलोमीटर सड़क निर्माण के संबंध में घोषणा की और निर्माण कार्य के लिए 2,53,91,000 की प्राकृत राशि ठेका संवेदक जितेंद्र कुमार को दी गई। पर जितेंद्र कुमार की मनमानी के चलते ग्रामीण आज भी इस खराब जर्जर सड़क से आवागमन करने को मजबूर हैं। इसके पीछे की वजह दरअसल ये है कि निर्माण कार्य पूरा हो ही नहीं पाया। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब सड़क निर्माण कार्य पूरी करने के लिए तारीख भी तय कर दी गई थी, लेकिन कार्य समाप्ति तिथि के 3 महीने बाद काम शुरू किया गया। पर काम शुरू करने से पहले सड़क पर सोलिंग किए गए ईंटों को उखाड़कर ट्रक में भरकर ले जाने लगे। इस बीच इस गड़बड़ी की भनक जब ग्रामीणों को लगी तो उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया और ईंट से भरी ट्रक को रोक दिया। लेकिन इतने विरोध के बावजूद भी मौके से भाग निकलने में आरोपी कामयाब हो गए। इधर इस संबंध में कार्यरत मुंशी जवाहर मंडल ने जेई पर आरोप लगाते हुए कहा कि जेई रामचंद्र राम के आदेश पर ही इस कृत्य को अंजाम दिया जा रहा है। अक्सर अंदरूनी इलाकों से ऐसी खबरें आती ही है जहां या तो विकास कार्य नहीं हो पाते और कहीं अगर होते भी हैं तो वे सभी उस कार्य में लिप्त लोगों की लापरवाही की भेंट चढ़ जाते हैं, जिसका खामियाजा सीधे साफ तौर पर बेचारे भोले भाले ग्रामीणों को भुगतना ही पड़ता है। अब ऐसी ही स्थिति यहाँ भी निर्मित हुई है। देखने वाली बात होगी कि आखिर ग्रामीणों का ये प्रदर्शन और ग्रामीणों की ओर से की गई ये मांगे कब जाकर पूरी होती है। क्या इसमें लिप्त आरोपी यानी कि जो गड़बड़ कर रहे हैं अधिकारी या फिर ठेकेदार, उन पर कोई कार्रवाई की जाती भी है या फिर नहीं। मामला ये है, जो यहाँ रोड चौलहर पंचायत में बन रहा है यहाँ, तो उसमें पहले से ईंट सोलिंग किया हुआ था, रोड बना हुआ। ये चौलहर मजार से लेके अबू ढलान तक उसका ईंट उठा के लोग ला के जमा किया, उसको अपने तरीके से बेच रहा है और उसमें बोर्ड भी नहीं लगाया। 1 साल से काम चल रहा है, अब तो बोर्ड नहीं लगाया उसमें। ठीक है, ये नहीं मालूम किसके द्वारा काम किया है, कोई बोर्ड नहीं लगाया, कैसे बताएं किसके द्वारा काम किया गया है। मेरा नाम मोहम्मद गुलजार है, बंगाल 14 7 नंबर वार्ड। मामला ये है कि जो मजार से लेके बरगाछ तक ये रोड बन रहा है, तो इसमें अवैध तरीके से ईटा को कहीं और पार्सल किया जा रहा है, उठा के लेके जा रहा है। और ये जो अब तक जो है ना, इस काम जो हो रहा है तो इसमें अब तक बोर्ड भी नहीं लगाया है। ईटा हमरा है, रोड का ईटा, हम रोड का ईटा उखाड़ करके और जहाँ ज़्यादा इंडुलेशन है वहीं का ईटा उखाड़ते हैं। हर जगह का ईटा उखाड़ने का हमको नहीं है अलाउ। कहाँ जमा करते हैं, कभी कब पड़ता है तो अपना काम में ले जाते हैं। जहाँ सड़क बनता है उससे कई किलोमीटर दूर पर रखा नहीं तो जहाँ कैंप है वहीं रखेंगे। कैंप पर लगा, हाँ कैंप पर लगा, लेके यहाँ से जहाँ जो जरूरी है काज चल अपना काम के लिए ले जाते हैं। लोग तो बोल रहे हैं पूर्णिया ले अरे बोल नहीं रहे, आप क्या बोल रहे हैं, अपना काम के लिए देख रहे। ये ईटा उठाने का आदेश कौन दिया? हमरा कोई विभाग दिया ईटा उठाने का, जेई राम साहब। तो फिर ये ईटा तो सरकार का है, अब काहे उठाते, रोड का ईटा है। उसको ये बात बोले ईटा रोड का है तो काहे उठाए, बोले नहीं ये ईटा हम लोग का दिया हुआ है ना, हम लोग का ये है ना। हम तो चल ठीक है, आज देखते हैं ये ईटा बोर्ड लगा है, बोर्ड नहीं लगाया है, बोर्ड लगाया तो नहीं लगाया, बोर्ड नहीं लगाया है, बोर्ड नहीं है लगा हुआ।
तो ये ईटा अभी आज उसको पकड़ा गया तो कहाँ जा रहे हैं? बोले पुण्या लेके जा रहे हैं। मैं चौलर पंचायत से मोहम्मद अरमान। ये मजार के पास से चौलर ढला होते हुए बरगाछ तक का काम जो है प्रधानमंत्री वाला रोड था ये। उसके बाद जो है 1 साल से लगभग काम चल रहा है इसमें, और ईटा उखाड़ करके जो है पूरा ईटा एक जगह स्टॉक करके उस ईटा को अभी बेचा जा रहा है। और उस ट्रैक को पकड़ा गया है, हम लोग उस ट्रैक को हैंग करके रखे हैं, और वो ठेकेदार का ना नाम देता है ना नंबर देता है, कुछ नहीं, और बोला जाता है कि ये ईटा को हम लोग ले आकर के दूसरा जगह बेचते हैं। और इस रोड का जो एक्सपायर हो गया टाइम, 3 महीना ओवर चल रहा है, 1 साल से काम चल रहा है, अब तक जो है ना बोर्ड लगा है ना कुछ लगा है। ये हम लोगों को धुआं बना करके जो है काम कर रहा है, उल्टा ईटा उठा करके जो है लेके जा रहा है, अभी ढंग से काम कर रहा है। केबीसी न्यूज के लिए कटिहार आजमनगर से नासिर आलम की रिपोर्ट।